आपका बुलावा आएगा तो आप क्या कहेंगे अपने बच्चों से? आप कहेंगे अपने बच्चों से, एक पिताजी मरने लगे, उनके 2 बच्चे थे। पिताजी ने मरने के पहले दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटा मेरी आखिरी इच्छा क्या तुम पूरी करोगे? बच्चों ने कहा बताइए क्या इच्छा है? कोई भी दुनिया का कोई भी बाप जब मरता है ना तो वो यही चाहता है कि मेरे दोनों बच्चे बड़े प्रेम से रहें। क्या कहता है एक पिता, जरा सुनिएगा। हे यमराज जी 1 मिनट रुकिए, जरा बच्चों से बातें कर लें। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? एक पिता अपने बच्चों से कहता है कि तुम भाई भाई प्रेम से रहना। मैंने आज बहुत सारे भाइयों को देखा है, वो भाई अपने भाई के दुश्मन बने बैठे हैं। इन भाइयों ने रामचरितमानस कभी पढ़ी ही नहीं। पढ़ी होती तो ये दुश्मनी ना होती। इसलिए अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाओ, राम और भरत का प्रेम पढ़ाओ। ऐसे भाई होते हैं, देखो ऐसे होते हैं। और तुम कैसे हो? इसलिए कहता हूं आज बच्चे वैष्णव माता का दर्शन करने जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं लोग। देखो अमरनाथ की यात्रा कर लेना आसान है। वैष्णव देवी के मंदिर जाने के लिए 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इतनी ऊंची चढ़ाई लोग चढ़ जाते हैं, पर एक भाई अपने दूसरे भाई के घर जाकर उसकी 4 सीढ़ियां चढ़कर कान पकड़कर सॉरी नहीं कह पाता। माता के दरबार में खड़ा होकर आरती जाता है, आरती गाता है, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। 1 घंटे की स्तुति कर लेते हैं लोग, 1 घंटे की आरती गा लेते हैं लोग, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर एक सॉरी नहीं कह पाते। हाँ या ना? भाई के सामने भैया मुझे माफ कर दो, यदि कोई गलती मुझसे हुई तो आप बड़े भाई हैं मेरे, मुझे माफ कर दो। अरे भाई बड़ा भाई क्यों नहीं माफ कर देगा? और यदि आप बड़े भाई हैं तो छोटे भाई से कह दो भैया चल, मैं देख बड़ा हूं, तू छोटा है, कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ कर देता हूं। हाँ हम दोनों गले लग जाते हैं, पुरानी बुराइयों को छोड़ देते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं और एक प्रेम पूर्वक जीवन प्रारंभ करते हैं। एक बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे प्रेम से रहें। कहते हैं जब दोनों बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं ना, तो आप यदि स्वर्ग में हैं और आपके बच्चे झगड़ा करते हैं तो भगवान आपको स्वर्ग से निकालकर नरक में डाल देते हैं। देख तेरी संतान ऐसी है, दुष्ट, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, झगड़ा करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को कैसे रहना है वो आप उन्हें सिखाइए। जब भाई जिंदा है तो भाई के पास समय नहीं है। बड़ा भाई मर जाएगा, छोटा भाई पहुंच जाएगा, छोटा भाई मर जाएगा, बड़ा भाई आ जाएगा। ये दुनिया वाले मरने में ही जाते हैं, जीते जी नहीं जाते। मर जाएगा, अभी पता चल जाए कि भाई मर गया। जिसके घर आप जाते नहीं थे, उसकी सीढ़ी चढ़ते नहीं थे, उसका मुंह देखते नहीं थे, आपको पता बस चल जाए कि आपका भाई मर गया, आप दौड़ के चले जाएंगे, भाई मर गया, और जाएंगे। यहां तक तो ठीक था, जाकर रोएंगे। जब आप रोएंगे ना तब बड़ा गलत लगता है, ये भाई है। जब तक जिंदा था शक्ल नहीं दिखाई भाई को, ना देखी भाई की शक्ल, मर गया तो रो किस बात के लिए रहा? अब क्यों रो रहा? अब क्या फायदा? हाँ, रोते हैं लोग। इसलिए प्रेम से रहना सीखिए। एक सास मरने लगी,
बहुओं को यमराज से कहा, यमराज जी जरा रुकिएगा, 1 मिनट का समय। यमराज जी बोले कर लो काम। क्या कह रही हो? बहुओं को बुलाया, बहुओं से कहा बेटा आप साथ में रहना, कभी झगड़ा ना करना, कभी झगड़ा ना करना, सदा प्रेम से रहना। बहुओं को समझा रही है सासू माँ। बहुएं बहुत झगड़ा करती हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छी बहू मिल जाए, और बहुत कम बहुएं होती हैं जिनको अच्छी सास मिल जाए। आप ना अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में सबसे पूछना बहुओं से, क्यों तुम्हारी सास कैसी है? तो बहू कोई ना कोई कमी जरूर गिना देगी, मेरी सास में ये कमी है। फिर बाजू में पूछो तुम्हारी सास कैसी है, वो भी कहेगी कमी है। फिर उससे पूछो तुम्हारी सास कैसी है, वो भी कहेगी कमी है। आप पूरा भारतवर्ष घूम लेना, सारी बहुओं से पूछ लेना सास कैसी है, तो बहुएं कोई ना कोई कमी जरूर निकाल के रख देंगी, ये कमी है मेरी। अब सासों से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, वो भी गिनती कराएंगी, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। दूसरे से पूछो वो कमी है, ये कमी है, ये और कमी है। पूरी दुनिया की सास अपनी बहू को खुश नहीं कर सकती, और पूरी दुनिया की बहुएं अपनी सास को खुश नहीं कर सकती। इसलिए आपको क्या करना है? किसी को खुश नहीं करना। आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते रहो, भगवत भजन पूरा करते रहो, गलत ना करना। सास हो तो तुम और बहू हो तो तुम, गलत ना करना किसी के संग। हाँ, सही आचरण करना, व्यवहार करना। सास माँ की तरह रहे आपके पास, और बहू बिटिया की तरह रहे आपके पास। बस आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, आगे भगवान संभाल लेंगे सारी चीजें। ये संसार के लोग कैसे हैं? शिकायत करने वाले लोग हैं। ये दुनिया वालों को ना किसी बात की, किसी ना किसी से शिकायत बनी ही रहती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप शिकायत त्याग दीजिए। कोई शिकायत, मुझे अपनी सास से कोई शिकायत नहीं है, मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत। जो जैसा है बहुत अच्छा है, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लीजिए। हाँ, आप गन्ने से कहो तुम कड़वे हो जाओ, नीम से कहो तुम मीठी हो जाओ, ना तो गन्ना कड़वा होगा ना नीम मीठी होगी। जो जैसा है वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। सास जैसी है स्वीकार, बहू जैसी स्वीकार, जो जैसा है स्वीकार कर लो। बहू से क्या बात करेगी सासू माँ? मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, मैं तो म्हारो धर्म निभा दी। सास कहती है मैंने अपना धर्म निभा दिया। अब बहू तुम परिवार की अखंडता को, एकता को बनाए रखना। एक पत्नी, आज करवा चौथ का दिन था, करवा चौथ का उपवास रखा था, चांद के निकलने का इंतजार था। चांद आए, चांद का देखकर, पति को देखकर व्रत पूरा करें। परंतु चांद आए उसके पहले यमराज आ गए, चल तेरी श्वास पूरी हो गई, चलना है। तभी उसके पति उसके पास नहीं थे। नारी ने यमराज से कहा, है यमराज जी हमें 1 मिनट का टाइम दे दो, अपने पति से मरते मरते कुछ कहना है। अच्छा, आपको आपके जीवन में ये घटना घट जाए तो, और ये जीवन में सबके घटना घटती है। जब हम मरते हैं तब 1-1 मिनट, सच्ची बात यह है कि हमें 5 मिनट पहले पता लग जाता है कि हम मरने वाले हैं। समय केवल 5 मिनट का है, और 5 मिनट में भी 4 मिनट तो सोचते में लग जाते हैं, नहीं नहीं ये तो गलत होगा, मैं थोड़ी मरूंगा। तब तक निकल गए, 1 मिनट बचा, मौत सामने खड़ी है। क्या करेंगे? यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो। पत्नी को टाइम मिला, क्या कहा पति से? अच्छा, आपको टाइम मिलता तो क्या कहते अपने पति से, क्या कहते अपनी बहू से?
क्या कहते अपने बेटे से? पत्नी ने क्या कहा? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। कन्हैया से बात कर लो, आखिरी बार, अब मौका नहीं मिलेगा। हे श्याम सुंदर, हे बिहारी जी, आपसे बात कर रहा हूं। ये जीवन मेरा बीत गया, अब बुलावा आ गया, बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। हमारा भी बुलावा, आपका भी बुलावा। इसलिए मरने के समय 1-1 मिनट के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े, अभी से बढ़िया से रह लो। पत्नी है तो पति से बढ़िया प्यार की बात कर लो, प्रेम से उसके साथ समय व्यतीत कर लो। 2 बातें भगवान की कर लो, 2 बातें उसके हाल चाल के लिए पूछ लो, बस। बाद में मर जाए तो ये मत कहना समय नहीं मिला बात करने का। प्यार से बात कर लेते तो अच्छा होता, अच्छा होता। अभी कर लो, है तो समय, बाद में रोना ना पड़े। पति है, बात कर लो, प्रेम से रह लो, दोनों प्यार की बातें कर लो, भगवान की चर्चा कर लो। फिर कोई कब चला जाए, कब किसका साथ छूट जाए, कौन जानता है। इसलिए खूब प्रेम से रहो, माँ की सेवा कर लो, माँ के पांव दबा लो, खूब माँ का आशीर्वाद लूट लो। मरने के बाद फिर माँ कहाँ मिलेगी? हाँ, कहाँ मिलेगी माँ? माँ तो माँ है, नहीं मिलेगी फिर। बाप से थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, समय निकाल लो, बोल लो प्रेम की बातें। मर जाएंगे, समय नहीं मिलेगा, फिर रोने बैठोगे। इसलिए जो है उसका सदुपयोग कीजिए। शरीर है, शरीर का धर्म है भगवान की भक्ति करना, कर लो। बाद में जब यमराज जी ले जाएंगे ना, तब आप कहोगे हे यमराज जी थोड़ा सा समय दे दो। जब आप यमराज जी के पास जाएंगे ना, तो एक तरफ नरक दिखाई पड़ता है, एक तरफ बीच से रास्ता है। एक तरफ नरक है, एक तरफ स्वर्ग है। आप इस तरफ देखते हैं तो लोग बड़ा चीखते चिल्लाते कष्ट भोग रहे हैं, इस तरफ देखते हैं तो बड़ा सुख मिलता, लोग खा रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छे स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। आप कहते हैं यमराज जी हमें इस तरफ भेज दो। यमराज जी बोले क्यों भेज दें, तूने पाप किया, पहले हिसाब करेंगे। इस तरफ जाएगा कि इस तरफ देखते हैं, इस तरफ नरक है, इस तरफ स्वर्ग है, दिखता है। स्वर्ग में रहने वालों को नरक दिखता, अच्छा भोग के आए हो, मना कर रहे थे झूठ मत बोलना। तब बोला था आपने, हमने आपसे बोला झूठ मत बोलना, आप बोलते महाराज जी हम तो अकेले में बोलते हैं, किसने देखा? कोई भले ना देखे, भगवान तो देखे। अब भोगो नरक, और सही के मार्ग पर चले तो यहाँ भी सुख, वहां भी सुख। हाँ यमराज जी हमें स्वर्ग भेज दो, नहीं 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 तुम्हें नरक भेजेंगे, तुमने गलत किया, चलो भोग लो। जब भोग लेंगे तब फिर इस तरफ आ जाएंगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जीवन में हमें भी सेवा का कार्य करना चाहिए। माँ की सेवा, पिता की सेवा, समाज की सेवा, अपने जीवन को सेवा में लगा दो। यहाँ पर वृंदावन में गौरी गोपाल सेवाश्रम के माध्यम से वृद्ध माओं की सेवा देख, आज जब अन्न क्षेत्र बट रहा था तो हम जा रहे थे, संतों से मिल रहे थे रास्ते में। हमने पूछा, हमने कहा कि यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठते हैं और डॉक्टर साहब बैठेंगे तो आप इलाज करा लेना। बहुत सारी माताओं ने, बहुत सारे संतों ने हमसे कहा कि हमने कल दवाई ली है, कल इलाज कराया है। एक मैया ने कहा
हमें बहुत प्रॉब्लम थी पेट में, अब बिल्कुल ठीक हो गई, स्वस्थ हो गए हम। तो आप और हम यदि किसी को स्वस्थ कर सकते हैं, गौरी गोपाल चिकित्सालय भी यहाँ पर एक डॉक्टर साहब बैठते हैं जो कि आप देख रहे हैं। रोज बहुत सारे साधु संत आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। निःशुल्क दवाई, निःशुल्क इलाज सभी लोगों को दिया जाता है। हाँ, यदि ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम किसी की पीड़ा दूर कर सकते हैं तो कर लें। पीड़ा दूर करने में क्या नुकसान है? हाँ, तो आप जो सहयोग करते हैं संतों के काम आता है। संत लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो केवल भजन में लगे हैं, ऐसे तमाम संतों को थोड़ी दवाई मिल जाती है, थोड़ा इलाज मिल जाता है। अभी तो छोटे पैमाने पर शुरू किया है, बिहारी जी चाहेंगे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा और संतों के अच्छे से व्यवस्थाएं होंगी। आपका जैसा योगदान प्राप्त होगा, ये दास अनिरुद्ध आपके दिए सहयोग से ही सारा काम करता है। और कोशिश यह रहती है कि आपका दिया धन बिल्कुल सही खर्च हो, सही जगह पर जाए और लोग आशीर्वाद देते हैं। एक सज्जन ने कहा कि गुरुजी, हम तो अब अन्य क्षेत्र में दान करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जितना देते हैं हमें बिहारी जी अब उससे ज्यादा देने लग गए हैं। मतलब जब आप अपने धन को सही जगह लगाएंगे तो बिहारी जी भी तो इस चीज को देखते हैं कि आप कहाँ दे रहे हैं और उसका क्या उपयोग हो रहा है। ये बंदर सेवा रोज होती है यहाँ पर। रोज बंदरों को केला, चने का प्रसाद दिया जाता है। ये मूक प्राणी है, ये बोल नहीं सकते, ये हमसे कह नहीं सकते कि भूख लगी है, परंतु हम इंसान इनकी मदद तो कर ही सकते हैं। मदद क्या कर रहे हैं? मदद तो सबको खिला पिला बिहारी जी रहे हैं। शायद बिहारी जी ने हमें निमित्त बना दिया, तो चलो ये सेवा भी हो रही है, साथ में सुकून मिलता है। साथ में अन्न क्षेत्र, रोज यहाँ से लोग लगभग 1000-1500 लोग लगभग रोज प्रसाद खाते हैं, पेट भर भर के, जिसे जितना चाहिए। किसी को 4 रोटियां चाहिए तो 4 मिलती हैं, किसी संत को 8 रोटियां चाहिए, वो मांग लेते हैं, उन्हें 8 रोटी दी जाती है। जितना चावल, जितनी दाल, अर्थात हम ये कहते हैं सबसे, आप जितना खा सकें लीजिए। हाँ, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है, बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है कि ईश्वर ने हमें इस काम से जोड़ दिया। इस योग के समझ लिया कि तुम इन भजनानंदी संतों को भोजन कराओ। कितने प्रेम से ये संत प्रसाद पाते हैं। सब जरूरतमंद हैं, सबकी जरूरतें रोटी की हैं, और ये क्या चाहते हैं? रोटी ही तो चाहते हैं। हाँ, तो इलाज, कुछ संतों को इलाज भी मिलना शुरू हो गया है। छोटी मोटी जो दवाइयों की जरूरत पड़ती है वो दवाइयाँ मिल जाती हैं, इलाज मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। अब भजन बचा तो भजन संत लोग करते रहते हैं। देखिए, हम भजन नहीं कर सकते तो भजन करते हुए संतों का सहयोग करने, वो कर रहे हैं आप लोग। आप जैसे तमाम दानवीर महापुरुषों ने अपना योगदान पहुंचाया है। यदि आपको भी लगे कि ये सही जगह हम दे रहे हैं और इसका सही उपयोग हो रहा है, आपको जब संतुष्टि मिल जाए, आप पहले यहाँ आकर तसल्ली कर लें, देख लें सब चीजों को, तब फिर सहयोग कीजिएगा। गोपियों का उद्गार, गोपियों की भावना, गोपियों का भाव, गोपियों का प्रेम, ये सारी गोपियां तो प्रेम की सागर हैं और हम संसार के प्राणी इस प्रेम के सिंधु का एक बिंदु भी नहीं बन पाते। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी।
प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर गए, यहां तो हालत अच्छी नहीं थी, पर वहां सारे ब्रजवासी जब मथुरा गए तब कन्हैया ने बड़ी अद्भुत लीला की। धोबी पर कृपा कर दी। कपड़ा लेकर जा रहा था, भगवान ने कहा मामा जी हमें भी कपड़े दे दो, हम भी पहन लें। धोबी बिगड़ गया, आपको कैसे कपड़े दे दे, तुम्हारे बाप ने पहने ऐसे कपड़े। भगवान बोले लो कपड़े, मांगे, बाप तक चला गया, एक थप्पड़ दिया जोर से, इतना जोर का पड़ा, कपड़े वाले भैया निपट गए। चलो बस से दर्जी, अब भगवान ने वो कपड़े पहन ली और चल पड़े। पूरा रास्ता साफ, कंस के कपड़े थे। हाँ, पूरा रास्ता साफ। धोबी ने देखा कि ये क्या चल रहा है। भगवान दर्जी के पास गए, दर्जी भैया कपड़े सिल दोगे? दर्जी बोले सिल देंगे। सिल दो। बराबर नाप लेकर सिल दिया। भगवान ने कहा दक्षिणा क्या लोगे? दर्जी ने कहा आपने धोबी भाई साहब को जो दी है हमने देखा है, हमें तो बस आशीर्वाद दो, कोई दक्षिणा